हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज है धनतेरस यानी धन त्रयोदशी। तो सभी को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं और दिवाली का एडवांस में। ओके, चलो आज हम लोग स्टैंडर्ड 9 का ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉब्लम सेट 8 के सभी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो भी स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा हो तो प्लीज पहले वो देखो, बिकॉज लेक्चर नंबर 1 में सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूला मैंने दिया है, और लेक्चर नंबर 2 में 8.1 और 8.2 के सभी सॉल्यूशंस हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लेक्चर नंबर 1 लेक्चर नंबर 2, प्लीज पहले वो देखो, फिर आप प्रॉब्लम सेट 8 देखो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट की प्रॉब्लम सेट 8 जो है ये 10th के बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आ चुके हैं, इस टाइप के क्वेश्चन 9th का। बरोबर। अब बच्चे क्या सोचते हैं, अरे 9th का क्या 10th में आएगा, ऐसा कुछ नहीं। ओके, 1 मार्क्स के क्वेश्चन 2 मार्क्स के क्वेश्चन बहुत आ चुके हैं, इसलिए प्रॉब्लम सेट 8 अच्छे से आपको करना है। 9th को तो करना ही है, 10th वाले जो भी वीडियो देख रहे हो तो 10th वाले को भी ये करना ही है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट दिया है यस, ये प्रॉब्लम सेट 8 के क्वेश्चन ठीक है। और जिसने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा हो पहले वो देखो, क्योंकि पूरे के पूरे सभी के सभी फॉर्मूले हैं जो पूरी लाइफ काम आने वाला है। ओके, वो चेंज नहीं होता है, सबके सब फॉर्मूले और बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी ट्रिग्नोमेट्री के टेबल भी बताया हूं मैं, उसको भी अच्छे से आप क्या करो, ट्रिक देख लो। ओके, रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। अब इसमें एमसीक्यूज आते हैं, एक एक मार्क्स के क्वेश्चन। ओके, बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन नंबर 1A। ठीक है, क्या 1A। तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें से कौन सा सही है, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। यस करेक्ट है, यस करेक्ट, यही पहला ही करेक्ट है। और दूसरा कॉस के साथ क्या होता है, कॉस के साथ साइन होता है, यानी ये गलत है। साइन के साथ कॉस होता है, वो भी गलत है। दैट मीन्स टेन के साथ टेन होता ही नहीं, कॉट होता है, मतलब ये तीनों गलत है। योर करेक्ट आंसर इज व्हाट, ए। करेक्ट, अंडरस्टूड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको लेक्चर नंबर 1 में कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस और क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन, बरोबर याद है। साइन का कॉस से, कॉस का साइन से, टेन का कॉट, कॉट का टेन, और सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। ओके, तो पहला आपका करेक्ट है ए। दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ 90 साइन 90। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, 1। साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1 किधर दिख रहा है, ऑप्शन डी, आंसर इज 1। ओके, नाउ थर्ड वन, 2 tan 45। अब इसको तो सॉल्व किए बिना आपको आंसर नहीं आएगा। ओके, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ओके, चलो पहले सॉल्व करते हैं। ये हमने किया है 8.2 में, इस टाइप के क्वेश्चन। यस, याद है कि नहीं याद है। चलो देखो क्या है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड वन, it is given by 2 tan 45 degree, then plus cos 45 degree, then minus sin 45 degree। ओके, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबके वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 कितना होता है, 1। cos 45 कितना होता है, cos 45 1 अपॉन √2। फिर माइनस sin 45 कितना होता है, 1 अपॉन, क्योंकि cos और tan दोनों का वैल्यू सेम होता है, याद है ना। यस, अंडरस्टूड, श्योर।
चलो अब इसको सॉल्व कर दो बस। ये तो कट गया, प्लस माइनस खत्म कहानी। बचा क्या, 2 1 जा, देखो ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी, सी इज योर करेक्ट आंसर। समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 10th के बोर्ड का क्वेश्चन है 4 वाला। ठीक है, देखो 4 में क्या है। 4 में क्या है, आपको दिया है यहाँ पे cos 28 डिग्री डिवाइड बाय sin 62 डिग्री। ओके, अब इसमें 4 ऑप्शन है। ओके, अभी देखो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा ना, किसी एक को चेंज करो, या तो साइन को करो या तो कॉस को करो, लेकिन क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के साथ। तो साइन कॉस को बदलो या तो साइन को बदलो। मैं कॉस को बदला, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, ये यूज कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा, व्हाट इज द थीटा 28 डिग्री डिवाइड बाय, नीचे वाले को मत बदलो, साइन 62। अब 90 माइनस 28 कितना होता है, 62 होता है, करेक्ट। और नीचे क्या दिया है, साइन 62, कट गया, कितना हो गया 1। देखो ऑप्शन में है, समझ गया, अंडरस्टूड, एनी डाउट। तो एग्जाम में आपको इसको सॉल्व करके ही दिखाना है, याद रखना, ठीक है। ओके, नाउ अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। इन राइट एंगल ट्रायंगल दिस ओके, ये सब वैल्यूज दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी आईएमपी मार्क करके रखो इसको। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में आपको किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है, और ट्रायंगल डायग्राम से, डायग्राम जो बनाओगे तुम लोग इसका ट्रायंगल, वो पेंसिल से बनाना है, TSU। ठीक है, इसके वैल्यूज जो दिए यहाँ पे कॉपी कर लो। क्या क्या दिया है, TS किधर है, TS दिया है आपको 5, और ये 90 डिग्री, S 90 डिग्री, ठीक है। और SU कितना दिया है 12, करेक्ट। देन फाइंड साइन टी दिस ये अपन ने किया है 8.1 में, और ये सब के सब फाइंड करना है। साइन टी, कॉस टी, टैन टी, साइन यू, कॉस यू, टैन यू ऑलरेडी किया, बट उसके वैल्यूज वहां पे ABC दिया था, याद है। अभी इधर क्या है, नंबर दिया 12 और कितना दिया है 5। तो अब सबसे पहले मैंने तुमको बोला था, जब कभी भी इस टाइप का देखिएगा तो तीनों के साइड पता होना चाहिए। तो कैसे पता करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, करेक्ट, यस। चलो चलो, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल क्या है आपका TSU, मेजरमेंट एंगल S इक्वल टू 90 डिग्री। तो भैया 90 डिग्री होता है तो हम भैया किसको बुलाते हैं, अंकल को, कौन से अंकल को, पाइथागोरस अंकल को बुलाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। चलो, तो पाइथागोरस जी बोलते हैं क्या, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, TU का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बाकी दोनों का स्क्वायर करके प्लस, दैट मीन्स TS का स्क्वायर प्लस SU का स्क्वायर, बरोबर। अब वैल्यूज पुट करो, ये कितना दिया आपको 5, और SU कितना है 12, बरोबर। और एक बात और, बहुत ही जल्द हम इस प्लेटफॉर्म पे CBSE बोर्ड के भी सभी सॉल्यूशंस डालने वाले हैं एक एक करके, तो आप बने रहिए ऐसे ही, और सभी को शेयर करते रहो। CBSE वाले स्टूडेंट्स का भी हम लोग मैथ्स, यहाँ पे मैथ्स हो गया, साइंस हो गए, ये सारी चीजें भी यहाँ पे अपलोड करने वाले हैं। ओके, नाउ सिंप्लीफाई दिस, बोलो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। अब इसको क्या करेंगे, प्लस 5 प्लस ये 9 2 6 और 1, TU का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट उधर लिख देना, तो क्या हो गया, TU रूट में डाल दो, या तो इसको 169, तो कितना हो जाएगा, TU बराबर 30। आ गया, बस काम हो गया, ये आ गया। तो हम अपना क्या करेंगे, सबके सब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैसा, पहला क्या है साइन टी, पहला क्या है साइन टी, तो बोलो साइन टी का फॉर्मूला, साइन टी इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल टी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो बोलो, अब इधर बोलो अपोजिट, टी के अपोजिट, टी के सामने क्या है, टी, अरे सॉरी टी है ना, सॉरी इधर है टी के सामने क्या है, SU, क्या है SU, तो यहाँ पे क्या आएगा SU। हाइपो क्या था आपका, हाइपो देखो TU,
टी यू, और एस यू कितना है आपका, बोलो एस यू 12, टी यू कितना निकाला हमने, टी यू 13, तो ये आपका क्या आ गया, साइन टी, क्या आ गया, साइन टी, हो गया। अब ऐसे सब बाकी सब कर लेगा, श्योर। फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू मैंने निकाल के दे दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 9 प्लस 10 दोनों को इंपॉर्टेंट है, ओके क्लियर। चलो अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब सब ऐसे लगाना है, उसके बाद साइन यू हो गया, फिर ऐसे साइन टी निकाल सकते हो, कॉस टी निकाल सकते हो, सब निकाल सकते हो। हमने क्या निकाला, टी वाला निकाला, तो टी को एक्यूट एंगल मानना है, ओके। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी एकदम सेम टू सेम वैसे ही है, यहाँ पे 17 दिया, यहाँ पे 8 दिया, तो सेम क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस लगाएंगे। चलो पहले पाइथागोरस लगा के हम उसका वैल्यूज निकाल लेते हैं, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखो डायग्राम बना लेना। अब इसमें इन ट्रायंगल एक्स वाई जेड, मेजरमेंट एंगल एक्स इट इज कितना दिया है, 90, इट इज गिवन। बोलो, तो पाइथागोरस लगाएंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये 90 के सामने क्या है, जेड वाई का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई का स्क्वायर प्लस एक्स जेड का स्क्वायर। तो बोलो ये कितना दिया है, 17, इसका स्क्वायर, ये कितना दिया है, एक्स वाई 8 और एक्स जेड दैट वी हैव टू कैलकुलेट, ये आएगा तभी तो सब आएगा, यस। चलो अब स्क्वायर मत करो, इधर साइड शिफ्ट कर दो, एक्स जेड का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, तो a प्लस बी a माइनस बी, तो 17 प्लस 8 और 17 माइनस 8, ये यहां पे देखो एक मिनट, ये जेड वाई का स्क्वायर, फिर एक्स वाई का स्क्वायर 8, और ये क्या दिया है, एक्स वाई इधर है, एक मिनट उल्टा हो गया, एक्स वाई कैलकुलेट करना है ना, एक्स वाई ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक्स वाई और एक्स जेड तो दिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा 8, ठीक है। चलो तो हमको क्या कैलकुलेट करना है, एक्स वाई पहले कैलकुलेट होगा तो ही बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेट होगा। अभी इसको साइड शिफ्ट कर दो, एक्स वाई का स्क्वायर इक्वल टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी a माइनस बी, तो 17 प्लस 8 फिर 17 माइनस 8, कौन सा फॉर्मूला था इधर लिखने का, क्या कि भाई हमने लगाया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी, करेक्ट है। चलो अब इसको क्या करो, प्लस कर दो, 17 प्लस 8 कितना होगा 25, इंटू 17 में से 8 घटा देंगे तो कितना होगा 9, करेक्ट, ओके। अब मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि हमको पता है ये भी परफेक्ट स्क्वायर रूट होएगा, ये भी होएगा, तो मल्टीप्लाई करने की गलती मत करना, करोगे आएगा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन लेन देन नहीं बनाने का सम को। अब क्या करेंगे, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्स वाई इक्वल टू 25 का स्क्वायर रूट 5 और 9 का कितना होता है 3, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड, 5 3 जा 15, तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया, बोलो 15, बस आ गया। तो आपको पता है अब क्या लगाएंगे हम, पहला क्या बोला है देख लो इधर, कहा गया भैया, यही है ना, फर्स्ट दैट वी हैव टू कैलकुलेट साइन वाई, तो साइन वाई का फॉर्मूला क्या है, अपोजिट साइड ऑफ एंगल वाई डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो बताओ अब तुम लोग, अब देखो y के सामने क्या है, एक्स जेड, तो क्या आएगा x, और हाइपो तो सबका सेम रहता है z, बोलो बराबर, एंगल एक्यूट एंगल बदलेगा, हाइपो नहीं बदलेगा, कोई भी तुम रेशियोस निकालो, हाइपो नहीं बदलना है, क्लियर है। चलो वैल्यू डालो, एक्स जेड कितना निकाले थे अपन ने, नहीं एक्स जेड तो दिया है 8, और एक्स वाई अभी निकाला ना 13 ना, नहीं 15 था ना, एक्स वाई 15, जेड वाई कितना है आपका 15 नहीं है, जेड वाई आपका 17 है, सॉरी, ओके। तो ये हो गया क्या, साइन वाई, ओके, वेरी इजी इट इज। अब ऐसे क्या करोगे तुम लोग, सेम कॉस वाई, तो कॉस का फॉर्मूला क्या है, एडजस्टेड, ओके। नेक्स्ट वाला आपका है क्या, कॉस वाई, ये आपका एक्स जेड हो गया, ये जेड वाई है, ओके। तो उसके वैल्यूज पुट के जेड वाई है, एक्स नहीं समझना, कॉमन सेंस यूज करो,
चलो cos y का फॉर्मूला एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल y अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, तो इसका एडजेसेंट क्या बोलो, y का एडजेसेंट क्या है, x y डिवाइड बाय हाइपो तो सेम रहेगा y z। क्लियर, अभी कर लोगे आई होप। यस, चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर किस पे, 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4। अब इसमें इसको देखो, इसमें क्या क्या कैलकुलेट करना है, साइन थीटा। अभी पहले क्या दिया, कॉस दिया हुआ है, क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है, एक वैल्यू दिया और बोला साइन थीटा निकालो, टेन निकालो, सिमिलरली दिस उसका स्क्वायर भी निकालना है। तो साइन निकल जाएगा तो उसका स्क्वायर कर देंगे, कॉस निकल जाएगा तो उसका स्क्वायर का काम खत्म ना। मतलब हमको साइन कॉस निकाला, फिर क्या करना है, स्क्वायर। तो हमको कितना मिलेगा बोलो, 4 आंसर। क्लियर है, कर सकते हैं अभी। चलो, लेकिन करेंगे कैसे सर, लफड़ा तो इधर आप कॉस दिया और ट्रायंगल दे दिया। अगर ट्रायंगल नहीं देता ना तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करके फटाक से सॉल्व कर सकते थे। अब ट्रायंगल दिया तो मैंने तुमको बताया था, जो 8.2 था उसमें देखो वैल्यूज दिए थे क्वेश्चन नंबर 2 वाला, तो मैंने बताया था उसके दो मेथड है। एक मेथड आपको बताया था कौन सा, आइडेंटिटी वाला बताया था, एक दूसरा बताया ट्रायंगल वाला। तो देखो ट्रायंगल वाला आ गया। ठीक है, अंडरस्टूड, क्लियर। चलो, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे इसको। ये कॉस दिया ना, कॉस, मैं ट्रायंगल बना लेता हूं यहाँ पे। क्या दिया है, एल एम और एन। ओके, और आपको दिया है ऊपर लिखना है तुम लोग को टू फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। ये tan थीटा है। ओके, तो साइन निकालना है, tan निकालना है, तो क्या प्रॉब्लम है, कुछ नहीं प्रॉब्लम है, वो निकल जाएगा ना। साइन के साइन निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा, कॉस निकल जाएगा तो साइन निकल tan निकल ही जाएगा ना। साइन अपन कॉस इक्वल टू क्या होता है, tan होता है, काम खत्म। ठीक है, अंडरस्टूड। चलो, तो पहले यहाँ पे इसका देखो, जब ट्रायंगल दिया होता है तब थोड़ा ट्रिकी हो जाता है, मतलब थोड़ा लेंदी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अगर यही जैसे हम लोग क्या, अगर ये वाला यूज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके फटाक से हो जाता है। बट अभी इधर कैसा है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, पूरा पाइथागोरस भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे भी आप कर सकते हो, लेकिन आपको कंपलसरी इधर दे दिया है ट्रायंगल, तो आप ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकते हो। ओके, ठीक है, याद रखना। तो आपको इससे ही करना पड़ेगा। एक चीज दिया है यहाँ पे, क्या दिया है, कॉस थीटा। तो पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू लिख लेते हैं 24/25। ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे क्या करो, सबसे पहले कॉस थीटा का क्या करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, कॉस थीटा का फॉर्मूला। अब थीटा यहाँ पे दिया नहीं है कि कौन सा थीटा लेना है आपको, अंडरस्टूड। यहाँ पे कोई भी थीटा का वैल्यू नहीं दिया है, तो हमको वो डिसाइड करना है कि थीटा क्या होगा, कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ओके, बोलो कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या था, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, बरोबर। ओके, और 24/25। ठीक है, इसका मतलब क्या, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा, तो क्या होना चाहिए था 24, और हाइपोटेनियस क्या होना चाहिए था 25। मतलब हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा आपका, ये 25, उसका मतलब एडजेसेंट क्या हो जाएगा 24। अब यहाँ पे थीटा आप किसको मानोगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात इधर ये। तो थीटा आप यहाँ पे किसको मान सकते हो, एन को मानोगे कि एल को मानोगे, सबसे मेन इधर ये है, बराबर। यस, इसमें देखो क्या है, आप यहां पे जो थीटा है आपका, इसमें से ना एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा अगर हम मानते हैं, तो अगर इसको मानते हैं कितना थीटा, तो एडजेसेंट क्या बनेगा mn, और हाइपोटेनियस तो भाई 25 हो जाएगा, और एडजेसेंट क्या हो जाएगा 24। लेकिन जब रेशियो दिया होगा तो एक बात याद रखना कि यहां पे जब एडजेसेंट का वैल्यूज लिखोगे, मतलब एडजेसेंट साइड ऑफ थीटा, थीटा क्या है mn, और अपॉन क्या हो जाएगा, हाइपो क्या आपका ln। ओके, 24 और 25
साइड पता हो गया कि नहीं पता हो गया? और जब कभी भी रेशियो दिया होगा तो कॉमन मल्टीपल माना जाता है, याद है ना? रेशियो चैप्टर सिखाया है अलजेब्रा का, चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे लिख लेंगे लेट दी कॉमन मल्टीपल बी क्या, के मान लो, एम मान लो, कुछ भी मान लो, अपन के मानते, क्या हो जाएगा? mn का वैल्यू जो हो जाएगा 24k एंड ln का वैल्यू जो हो जाएगा 25k। के लगाना कंपलसरी है, याद रखना। क्यों? क्योंकि रेशियो है, रेशियो में कभी भी मल्टीपल होता है। ओके, अब डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्या कर सकते हो? डायरेक्ट नहीं कर सकते। ओके, अब आ गया कि नहीं इसका वैल्यू सब आ गया? अब बोलो तो यहाँ पे mn का वैल्यू कितना है? 24k, और इसका ln का वैल्यू कितना है? 25k। क्लियर है? तो हमको क्या निकालना पड़ेगा? एल एम निकालना पड़ेगा। तो क्या लगाएंगे भैया बोलो? बाय पाइथागोरस, क्योंकि 90 डिग्री है ना। ओके, पहले लिख दो इधर मेजरमेंट एंगल इंट्राएंगल एल एम एन, मेजरमेंट एंगल एम कितना डिग्री? 90। उसके बाद बाय क्या करेंगे? पाइथागोरस लगा दो। एल एन का स्क्वायर एम एन का स्क्वायर प्लस एल एम का स्क्वायर। ठीक है, बोलो ये कितना है? 25 के, एम एन कितना है? 24 के, और एल एम दैट वी हैव टू फाइंड। चलो 25 का स्क्वायर अब मत करो, साइड शिफ्ट करो। 25k का स्क्वायर माइनस 24k का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा आपका? इक्वल टू lm का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी, 25k प्लस 24k, फिर क्या हो जाएगा? 25k माइनस 24k इक्वल टू क्या होगा? lm का स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला 25 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 49k। फिर इसमें से एक माइनस करेंगे तो क्या होगा? के, 1k लिखते नहीं, के लिखते, क्या हो गया? lm का स्क्वायर, बरोबर। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दिस साइड, तो lm का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? lm इक्वल टू 49 का स्क्वायर रूट 9, के है तो क्या हो जाएगा? के 9k। बस आ गया, हमारा काम खत्म। यस, अब आ गया ना सब वैल्यू? 49 7 सॉरी 7 हो गया, सब वैल्यू आ गया, तीनों वैल्यू आ गया, तीनों ही चाहिए ना हमको, बस साइड ट्रायंगल के तीनों साइड आ गया, काम खत्म हो गया। ओके, अब क्या क्या कैलकुलेट करने बोला था बोलो? पहला क्या बोला था? फर्स्ट क्या बोला है देखो? साइन थीटा। तो बोलो साइन थीटा निकाल लोगे अभी? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन थीटा? अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट थीटा के सामने क्या है? एल एम, बरोबर, और हाइपो क्या है? एल एन। एल एम का वैल्यू कितना है? एल एम 7k, एल एन का वैल्यू कितना है? 25k, के कट गया, कितना आ गया? 7/25। और इसी हमको क्या चाहिए? स्क्वायर भी चाहिए, तो क्या करेंगे? इसी का क्या करेंगे? स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कर दो 25 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 25 का 625 हो गया। क्लियर है? अब क्या बोला आपको? टेन, टेन निकालना है, फॉर्मूला डाल दो। कॉस, कॉस का स्क्वायर चाहिए तो क्या करोगे? पहले कॉस निकालोगे, फिर कॉस का क्या करोगे? स्क्वायर। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 10th पॉइंट ऑफ व्यू। लास्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया आपको? लास्ट क्वेश्चन, साइन 20 इक्वल टू, साइन 20 डिग्री इक्वल टू कॉस, कॉस क्या दिया आपको? डैश, बॉक्स में डिग्री। अब एक बात बताओ, साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस क्या होता है? थीटा ना, साइन 90 माइनस थीटा, तो इसमें 90 माइनस थीटा करेंगे तो 90 माइनस थीटा क्या है? 20, तो 90 माइनस 20 कितना आएगा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 70। खत्म, समझ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। टू क्या दिया है? tan 30 डिग्री इंटू tan डैश, tan डैश डिग्री इक्वल टू 1। अब एक बात बताओ, सिंपल सा बात, यहाँ पे tan 30 दिया है, अब यहाँ पे tan क्या होना चाहिए? 60 होना चाहिए। क्यों?
90 माइनस थीटा, थीटा क्या है, तो 90 माइनस 30 कितना होगा, तो व्हाट वी हैव टू राइट, और ये तो आंसर बन दिया, क्लियर है, समझ गया, खत्म। लास्ट फोर्थ, सॉरी थर्ड, बोलो क्या दिया है, cos 40 डिग्री। इसीलिए मैंने आपको पहले ही लेक्चर में पूरा ट्रिग्नोमेट्री के सभी फॉर्मूला इसीलिए दिया था, मैं पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहा हूं, अगर फॉर्मूला याद है तो चैप्टर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और जिसको आगे 11th में 12th में साइंस लेना है ना, तो भैया एक चार्ट डालो, ये चैप्टर कॉमर्स में नहीं आता है, ट्रिग्नोमेट्री कॉमर्स में नहीं, उड़ा दिया गया है। चलो आगे, लास्ट, cos 40 डिग्री, cos 40 डिग्री इक्वल टू क्या है, साइन डैश डिग्री। अब बताओ, तुम ही बता दोगे इसका आंसर, बताओ 50 आएगा, यस वेरी गुड। कैसे 50 है, थीटा कितना है, तो 90 में से 40 घटा दो, हो गया कि नहीं, यस। तो यहां पे हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट फुल सॉल्यूशन, प्रैक्टिस सेट 8.1, प्रैक्टिस सेट 8.2 एज वेल एज प्रॉब्लम सेट 8 के सभी सॉल्यूशंस हमने देख लिए। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें कोई न्यू हो तो, और सभी से मैं ये और रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने सभी स्कूल के टीचर से कि सभी बच्चे एक समान होते हैं, स्कूल के टीचर ही सभी टीचरों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारे सभी स्टूडेंट सेम हैं, अगर वो आपके पास ट्यूशन पढ़ते हैं तो, और नहीं पढ़ते हैं तो फिर भी आप उनका ख्याल रखिए, बस दैट्स इट। और हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।